आज है शनिवार और हमें करना है पैकिंग का काम, जो कि नहीं हुआ है। मम्मी इतने आराम से सो रही है, मम्मी को कोई फिक्र नहीं है। आज का ना रेस्ट डे लिया था क्योंकि मम्मी अभी 2-3 दिन से बाहर थी और लगातार काम में लगे हुए थे लोग। तो हम लोगों को लग रहा था कि हम आज का रेस्ट लेके जो घर का काम है वो करते हैं। कल हम लोग जा रहे हैं चांदनी चौक और एक दुकान जो है ना वो हम लोगों ने फाइनल कर ली है। बाजार और असरा अरुण वस्त्रालय किनारी बाजार। और ये व्लॉग आई थिंक आ गया होगा या शायद यार पता नहीं। कचरी नाटवा कचरा नटवा सच में है दुकान। तो ये 2-3 जगह हैं जहाँ जाना है। तो शॉपिंग का तो पता है मेरा। मम्मी आप लहंगा ले रही हो? क्या ले रही हो? लहंगा चोली। और तुम क्या ले रहे हो? मम्मी पिकनी ले रही थी वैसे मम्मी पिकनी लेना चाहती थी पर लहंगे में उतर आई है। सोच रही कि रात में पिकनी डांस करेंगी वहाँ पे। देखो भैया नॉनवेज लोग आइडिया था ये पिकनी डांस का। नहीं मम्मी हम लोग गोवा चलेंगे तो क्योंकि हम कुछ तो अपना कल्चर दिखाएं। कुछ तो अपना पिकनी कल्चर दिखाएं। हाँ मम्मी मौसी शिवानी परेड करेंगी पेड़ों के आसपास। भैया मैं काटूंगी नहीं सोच ले। मेरी बहन बहुत नॉनवेज बातें करती है पर आती नहीं है ऐसे व्लॉग में वो बातें। राजा हम पिकनिक पर सच में मम्मी पिकनिक लेने वाली थी। है मम्मी पिकनिक लेस वाली स्टाइल। एक काम करें, अंकुर सिंगापुर जा रहा है हनीमून के लिए तो हम गोवा चलें। सुनो ना आप गोवा चलो ना। ये मास्टर नहीं कर रहा है। मम्मी गोवा चलोगी? तो यार अभी अब जा रहे हैं मटर का पोहा बना रहे हैं। मम्मी का पैकिंग का मुझे नहीं पता। मम्मी एकदम से भड़केंगी मेरी, एकदम लास्ट होंगी मम्मी। मम्मी कभी भड़क सकती है चाहे खुद आराम करके खराटे मार रही हैं। सो रही है आराम से। हाँ। अब बता दो कैसे पैकिंग करनी, बताएंगी भी नहीं फिर एकदम से भड़केंगी। तुम क्यों आई? क्योंकि मम्मी से सलाह लेना चाह रही है उससे बात। हां आई मम्मी बेटी हो। हां शिवानी बोलेगी आके पड़ी हुई है पर काम नहीं करवा रही है, खाना खा रही है। ऐसा बोलोगी? नहीं मेरी मम्मी ऐसी नहीं। विवाह हमारे बीच में फूड डालना चाहती है प्यार में, है ना? बस आप बने ना मटर पोहा खाने का। जब खुले बाल रखेंगी पैटर्न अच्छा और स्टाइल मम्मी का खुले बाल का होगा और हील्स पहन लेंगी मम्मी। चलते हैं, यहाँ की खिड़की का बहुत मजा आ गई। तो हम कल जाएंगे चांदनी चौक। तो बहुत सारा मजाक है, हम लोग के घर में चलता है, इतना चलता है और मज़ा आता है। हम लोग ऐसे ही करते हैं। मैं पोहा बना रही हूँ मटर वाला। सबको बहुत मन कर रहा था मटर का पोहा खाने का, तो मटर का पोहा बनाते हैं। उसका देखते हैं कुछ पैकिंग मम्मी को करवानी है तो करवाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा चिल कर रहे थे। वो भी कल रात में आए हैं 10 बजे के आसपास और हम लोग सुबह आ गए थे क्योंकि मेरा बर्थडे था, है ना। उसके बाद फिर आज का दिन हमें रेस्ट का निकाला था कि कल चांदनी चौक जाएंगे। तो अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटर का सूखा पोहा। इसके लिए सबसे पहले प्याज काटती हूँ और 4-5 हरी मिर्च जो है वो काट लीजिए आप बीच से चीरा लगा के। और उसके बाद मटर और इन सबको फ्राई करना है, इन पोहा डाल के इसे अच्छे से फ्राई करना है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही लाइक चाय के साथ काफ़ी अच्छा नाश्ता हो जाता है। और अभी फ्रेश मटर आ रही है तो आप उसे खा लो जब तक खा सकते हो, फिर क्योंकि वैसी मटर आती है तो ऑब्वियसली स्टोर्ड मटर में वो स्वाद आता नहीं है। तो मैं जल्दी से पोहा बना रही थी, उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। सब लोग चाय पोहा जो है वो खाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे काम जो है बचे हुए हैं। मेरे को लग रहा था मैं अपनी शॉपिंग कर लूंगी 2-3 तारीख तक, बट जो मैंने सोचा था 10 तारीख हो रही है। अभी तक मेरी शादी की शॉपिंग नहीं हुई है कि मुझे शादी में क्या पहनना है उसकी शॉपिंग। सो यार आप लोग जो हैं वो थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, मुझे थोड़े से एरिया बता सकते हैं जहाँ पे अच्छे लहंगे या गाउन या शादी के अकॉर्डिंग जो मेरे लिए कुछ हो जाए, वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। क्योंकि अरुण वस्त्रालय हम लोगों ने ड्रॉप किया था आइडिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत भयानक भीड़ है, बहुत भयानक लाइन लगती है वहाँ पे सुबह से। बस होने वाला है, पोहा बन गया है। मेरा ना सूट सिल के आ गया ये, अब मैं ट्राई करती हूँ। मैं पहन के आ रही हूँ। आज है दूसरा दिन और हम लोग तैयार हो गए हैं, मार्केट जा रहे हैं। तो बेसिकली यार साड़ी लानी है, शादी की पैक करानी है, भाभी की साड़ियाँ लेके आनी है, तो उसके लिए जा रहे हैं। और देखते हैं हम लोग कुछ पसंद आता है तो देखते। इस कारणवश हमने अरुण वस्त्रालय जाना सोचा कि नहीं जाता। हम लोग अपने पास की शॉप्स थी वहां पे चले गए थे। तो मम्मी को चाहिए था लाचा। मम्मी को ना साड़ी नहीं पहननी थी, मम्मी बोला साड़ी ही पहनती हूँ मैं, तो मेरे को ना लाचा चाहिए। तो हम लोगों ने जो कैन वाले जो थे वो नहीं देखे, हमने नॉर्मल विदाउट कैन जो मम्मी को हैवी ना हो वैसे कुछ लाचे निकलवाए। बहुत ही प्यारे प्यारे शेड में थे और बहुत थकान सी हो रही थी। मेरे को अपने लिए कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि राजा आए नहीं थे। राजा के लिए ये था कि राजा जब आएंगे तभी मैं उनके साथ शॉपिंग करूंगी, क्योंकि फिर वो बोलते अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है। तो ये मम्मी के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया। ये वेलवेट में था और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था मम्मी पे। तो उसका घेरा भरवा दिया है, ब्लाउज बनने के लिए डाला है।
तो मम्मी को था कि यार मैं ना जब दुल्हन विदा होके आएगी उस टाइम पे मैं साड़ी पहनूंगी, और बारात में मेरे को ना लहंगा पहनना है, बट हैवी नहीं पहनना, कैन वाले उनसे उठते नहीं है, भारी हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो फिर मैंने बोला मम्मी चलो देखते हैं कुछ दिखता है आपके हिसाब का। तो मम्मी को येलो, पिंक और रेड, ये 3 कलर, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं समझ में आता, ये 2-3 कलर में ही घूमती रहती है। तो मम्मी को यहाँ पे ये लहंगा पसंद आ रहा था, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, घेरा वेरा बढ़वा दिया है, सब करा दिया है। तो मम्मी तैयार होकर इसमें बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है, तो मम्मी को यहाँ पे डिसाइड किया। उसके बाद मम्मी कह रही तू भी देख लेते हो, को समझ में आ रहा है। तो मैं देख रही थी, पर हम लोग अपनी भाभी की भी साड़ी देखने आए थे, तो वो भी हमें भी डिसाइड कर रहे थे। उसके बाद फिर दीपा के लिए हमें लगा कि कुछ ले लेते हैं, पर दीपा ने अभी तक नहीं लिया है अपना क्या बोलते बारात के लिए लहंगा, क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं डुग्गू को लेके आई थी, मैं एक बच्चा घर में राधा के पास छोड़ के आई थी। जिया मुझे ज्यादा परेशान करती है, डुग्गू फिर भी ऐसा है कि लेट जाएगा बैठ जाएगा, पर जिया के साथ मुझे पूरे टाइम भगते रहना पड़ता है। डुग्गू के साथ मुझे इतना नहीं भगना पड़ता है, उसे समझाती हूँ बैठ जाता है, समझदार है वो थोड़ा उससे ज्यादा। तो यहाँ पे दीपा के लिए पहले हम ये देख रहे थे, फिर हमें अच्छा नहीं लगा सिर्फ पहना। तो ये लाइक ट्रायल ले रही थी, तो 2-3 लहंगे में ट्रायल किए हैं। एक लहंगा उसको पसंद आया है, जो लहंगा दूसरी शॉप में था, तो वो हम देखते हैं, अभी जाते हैं 1-2 दिन में उस लहंगे को पिक करते हैं। तो ये वाला लहंगा ये लगा के देखते हैं, कलर अच्छा लग रहा था, और पहनने के बाद पता नहीं क्यों ये मेरे को इतना ज्यादा खास नहीं लगा लाइक कलर वाइज। तो ये वाला फिर हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद एक पिंक मम्मी को अच्छा लग रहा है, मेरी मम्मी को क्योंकि पिंक कलर पसंद है, तो ये वाला मम्मी ने ट्राई किया। ये कैन थे इसमें, बट ये भी मम्मी ने फिर बोला अच्छा नहीं लग रहा है। तो दीपा का हो सकता है मैं अपने साथ लेके जाऊं अगर वो फ्री होती है, बट उसका रहता है मंडे टू फ्राइडे पूरा शेड्यूल टाइट, वो जॉब के कारण कहीं नहीं निकल सकती है। तो देखते हैं जैसा भी होता है। तो एक जगह फाइनल हुआ है उसका लहंगा, देखते हैं अगर वो वहां से जाती है लेती है या क्या। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम बहू की साड़ियां, मैं बहू बोल रही हूँ मतलब भाभी की साड़ियों के लिए। तो हम देख रहे थे कुछ अच्छी पार्टी वेयर शिमरी साड़ी, हम लोग ऐसी साड़ियां जो है देना चाहते हैं जो वो पहनने वेस्ट ना जाए। तो लाइक एकदम लेटेस्ट हमने बोला दिखाओ, तो वो लेटेस्ट जो है वो साड़ी दिखा रहे थे। कुछ फाइनल जो करी है वो आपको सगाई वाले दिन दिखेंगी। ये साड़ी मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी यार, ये ना एकदम शाइनी कपड़े आते हैं आजकल बहुत अच्छे। मैंने एक साड़ी ली अपने लिए, मैं आपको दिखाऊंगी, वो साड़ी इसमें नहीं है जहां तक, क्योंकि जब मेरे को पसंद आई थी मैं रिकॉर्ड ही नहीं करी थी, मुझे वो लगा। ये कुछ साड़ी हमने देखी थी, ये ना बहुत अच्छी साड़ियां थी, इसमें ब्लाउज स्टिच था, बट प्रॉब्लम ये थी कि साड़ी अंदर से किसी अलग कलर की थी, जो कि थोड़ा सा, ये 3000 की साड़ी थी, मुझे अच्छी लग रही थी, पर मेरे को लगा ले लेते। फिर मेरे को लगा यार पल्ला सेट करूंगी ना तो व्हाइट आ जाएगा बाहर। अच्छी वेलवेट सॉर्ट ऑफ लाइक बनी बनाई साड़ी थी, प्लेट सेट नहीं थी, तो ये साड़ी मेरे को पहले लगा लेती। फिर मैंने लगा कि यार नहीं, ड्रॉप कर दिया आइडिया। देन फिर हम और साड़ियां देख रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी साड़ियां देंगे, और डिजाइनर साड़ी भी थी, पर डिजाइनर साड़ी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी जरूरत में मिलती है। उसके बाद फिर यहाँ मम्मी को नहीं ग्रे कलर की साड़ी काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, ये बहुत शाइनी शिमरी थी। तो हमारा था कि कुछ शिमरी लेंगे, कुछ बंदेज की साड़ियां लेंगे, कुछ सिल्क की साड़ियां लेंगे, लाइक मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, जिसमें आपके वार्डरोब में सब कुछ आ जाए। बहू जैसे आप होता है ना कि आपको हर तरह की साड़ी होनी चाहिए, कुछ नेट की साड़ी। तो उसके अकॉर्डिंगली मम्मी जो साड़ियां हम लोग फिक्स कर रहे थे कि यार ये वाली साड़ी इतनी लेनी है, ये साड़ी इतनी लेनी है, कि उनकी जो वार्डरोब है उसमें साड़ियां रहे। तो अभी जो साड़ी है वो हमने फाइनल करी कुछ साड़ियां, फिर नीचे जाकर हमने कुछ साड़ियां फाइनल करी, फिर उनमें से हमने फाइनल साड़ियां निकाली, एंड देन फिर बिल पे करना था। तो अब हम साड़ियां देख रहे थे, निकाल रहे थे। एक आंटी भी है वहां पे देख रही थी, उनको वो भी देख के हम लोग को, उनसे भी वहां पे देख के हम लोग निकलवा रहे थे, कुछ अच्छी लग रही थी। बंदेज की साड़ी ये बहुत अच्छी थी, और काफी साड़ियां जो है वो देख ली यहाँ से। फिर मम्मी का लहंगा फाइनल किया, और एंडिंग लाइक जाते जाते ही ना मुझे अपने लिए भी एक साड़ी पसंद आ गई थी। तो फिर मेरे को लगा यार ये तो मस्ट बाय है, तो मैंने बोला मैं ले रही हूँ ये साड़ी। तो मैंने अपने लिए खरीद ली थी वो साड़ी, बहुत अच्छी साड़ी, मैं आपको दिखाऊंगी। ब्लाउज भी मैंने डलवा दिया कि अगर मुझे ना लगेगा तो मैं पहनूंगी, नहीं लगेगा तो फिर जबलपुर में पहनेंगे। फिर एक ही वाली साड़ी बड़ी अच्छी लग रही थी, पिंक कलर में थी। तो हम लोगों ने ना इतनी बहुत ओवर साड़ियां नहीं ली है लाइक चमक धमक वाली, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो पहने, उनका प्रोफेशन ऐसा है कि वो थोड़ा सा डिसेंट ही कपड़े जो है वो करेंगे। उसके बाद फिर हमें ये साड़ी काफी अच्छी लग रही थी, पार्टी वेयर साड़ी थी। और ना ये हमने ऑलमोस्ट डिसाइड कर दी कि हाँ ये साड़ी लेते हैं। आई थिंक ये 3,500-4,000 की रेंज में थी, आई थिंक, आई डोंट नो, वैसे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, या थोड़ा हैवी और कॉस्टिंग में थी। बट शादी में काला कलर नहीं चढ़ता, तो ये काले कलर था उसके अंदर। उसके बाद फिर ये वाली साड़ी दीपा अपने लिए देख रही थी,
क्योंकि ब्लैक का ब्लैक नहीं चढ़ती है। तो साड़ी बड़ी अच्छी लग रही थी यार, पर उसने डाली तो पता नहीं अच्छी नहीं लग रही थी। तो मुझे साड़ी बांधनी नहीं है बारात में, क्योंकि बहुत सारा ना मैं काम नहीं फैला सकती अपने लिए कि यार साड़ी बांधो, बच्चों के साथ भागो इधर उधर, फिर फेरे हैं, तो आई नीड समथिंग जो कंफर्टेबल भी हो और साथ में अच्छा भी लगे। तो दीपा ने अपने जैसे डाली तो हम लोग ने बोला कि तू बांधेगी, तू संभालेगी, तू नाचेगी, तू क्या करेगी, तू रहने दे। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ डिजाइनर साड़ी वो खोल रहे थे, तो डिजाइनर साड़ी जो है ये एक मेरी जैसी साड़ी थी और ग्रीन कलर की साड़ी। मेरे को पिंक अच्छी लग रही थी, बट दीपा को ब्लाउज नहीं आया इसका, उसे अच्छी नहीं लगी है। उसके बाद फिर डिजाइनर का जो प्लान था फ्रॉक, मेरे को तो लेनी नहीं थी डिजाइनर, मेरा तो ये था मैं डिजाइन, ये ना एक शरारा वाली भी साड़ियां थी जिसमें नीचे शरारा, हम लोग हंस रहे थे। दीपा ने एक साड़ी डाल के देखी थी, वो साड़ी पता नहीं अच्छी, वो तो बहुत ऊंची साड़ी बांधी थी, तो साड़ी उस पर अच्छी नहीं लगी, तो हमने बोला कि रहने दो भाई। तो ये साड़ी हमने सोचा ले लेते, पर नहीं मजा आई। तो ये साड़ी कुछ बीच के फंक्शंस के लिए भी हैं, कि जैसे दीपा अभी सगाई होगी, जो लगन सगाई हो गई, फिर लेडीज संगीत, इन सब के लिए भी हम थोड़े कपड़े जो हैं वो सॉर्ट कर रहे थे। तो उसने डाला और मम्मी हंस रही थी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा जोक कर रहे थे उसके ऊपर कि तूने कैसे बांधी है ऊपर तक, लाइक ब्लाउज से सटा के उसने साड़ी बांधी, तो वो ऊंची हो गई, तो साड़ी नहीं आ रही मुझे। उसके बाद फिर हम कुछ चुनरियां वगैरह देख रहे थे, और यहाँ मैंने अपनी साड़ी देखी, लाइक फाइनल में, लाइक लास्ट में मैंने फाइनल करी अपनी साड़ी। उसके बाद हम लोग निकल गए थे मार्केट से बाहर, और फिर आ गए थे हम लोग घर, ठीक है। और घर आए हैं, फिर मम्मी ने बनाया है खाना, चाय घर आके पिया, मैं भूख लगी थी मार्केट में बहुत ज्यादा। तो मम्मी बना रही थी अपनी, लाइक जिसमें एक्सपर्ट है, अपनी सूजी वाली इडली, जो कि बहुत औसम बनती है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या क्या लिया है, अभी सामान आया नहीं पूरा, तो खाना बना रहे, बहुत ज्यादा हालत खराब होगी, आग की सूजी सूजी से हो रही है। बना है, चलो। और पापा यहाँ पे मम्मी को कर रहे थे हेल्प इडली चढ़ाने में, तो हाउस हेल्प नहीं आई थी कल, और थोड़ा सा हो जाता है यार, अभी खाने वाली के तो ऐसा है कि उसको आना बहुत जरूरी है, कि काम इतने हैं हो रहे हैं कि काम करोगे या खाना बनाओगे, तो हमारे पास अभी टाइम नहीं है कि हम रसोई में इन्वेस्ट करेंगे वो टाइम को। तो यार मम्मी ने जल्दी जल्दी से ना सूजी भिगोई है, और जल्दी जल्दी से जब तक चाय पिए सूजी भीगी है, और फिर जल्दी जल्दी उन्हें बनाई है इडलियां। और यहाँ बन रही थी हमारी बहुत ही फेवरेट टमाटर की चटनी, जिसके बिना ये इडलियां अधूरी हैं। तो टमाटर की चटनी बनी है, और उसके बाद जो फिर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाया, स्पेशली जब दीपा खा रही थी तो मैंने शुक्र की कितनी मस्त बनी, क्योंकि जो को बहुत पसंद आती है, तो लाइक वेरी टेम्पटिंग। देखिए बहुत एक अच्छी स्पंजी इडली बनाती है। मम्मी तो बोल रही थी मैं ही बनाती हूँ, मेरी अच्छी बनती है, पर आप जितनी अच्छी नहीं बनती, पता नहीं क्यों। और वो इतनी अच्छी थी, पापा भी खा रहे थे। और भाई चलो अभी हम लोग शॉपिंग वॉपिंग करके बैठे, शॉपिंग करके चाय पी के बैठे थे। फिर मम्मी ने बनाई अपनी स्वादिष्ट हाथों से, सॉरी अपने हाथों से ये स्वादिष्ट इडली, जो कि अभी खा रहे हैं। और दीपा के साथ एक ट्रेजेडी हो गई है, दीपा अपने लिए लहंगा लेके आई थी शादी का, चुन्नी नहीं दी है इसने स्टार्टिंग ऑफ जनवरी में, और चुन्नी रिप्लेस हो गई, मतलब चुन्नी वो नहीं है उसके साथ वाली। मैं वो डार्क येलो में मस्टर्ड कलर है, वो लहंगा येलो कलर का है, ब्राइट येलो, और चुन्नी मस्टर्ड कलर की, और चुन्नी लहंगे के हिसाब की भी नहीं है, इतनी पतली पट्टी है चुन्नी है, वो किसी सूट की चुन्नी है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो थोड़ी देर पहले मैं उठी थी, और आजकल मेरा रूटीन है जूस पीना। तो ये बीटरूट का और गाजर का जूस, और ये पापा डेली सुबह बनाते हैं। तो मेरे को यहाँ पे एक अच्छी हैबिट क्या है यार, ये बुरी हैबिट भी हो सकती है, क्योंकि मुझे वहाँ तो यार बहुत दिक्कत होगी ना बनाने में। तो ये जो है ये पापा सुबह उठ के बनाते हैं जूस। तो हमारे घर में बनता है मम्मी के कारण, क्योंकि उन्होंने डाइट वगैरह करना शुरू किया। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि उनको कमज़ोरी रहती है, तो कई बार वीकनेस हो जाती है, क्योंकि खाना वो सबने अपनी शुगर टेस्ट भी करी, राजा के लिए बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, तो मम्मी ने ही घर पे करी थी। मम्मी की भी नॉर्मल थी, राजा की 100 आई थी, और खाली पेट वाली शुगर थी सारी। मेरी 108 थी खाली पेट, मेरी बहन की 103 104 समथिंग थी। अभी फ़िलहाल मैं जूस पी रही हूँ, इसमें कुछ नहीं ऐड करते हम लोग, नो शुगर नो वाटर नथिंग,
प्योर बीटरूट और कैरेट का जूस निकालते हैं। बहुत हल्ला हो रहा है फिलहाल। तो अभी ना यार शॉपिंग का ही काम चल रहा है। बहुत कम दिन बचे हैं। बहुत कल भाभी की सारी साड़ियाँ जो थी, भाई तुम जाओ जल्दी से। और मुझे एक साड़ी पसंद आई, मैंने भी डाल दी, ले ली। और साड़ी मैं आपको भी नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि साड़ी जो हैं वो आएंगी 12 तारीख को, और मेरा ब्लाउज सिल के आएगा, आपको दिखा दूँगी मैं। भाभी की साड़ी मैं आपको दिखाऊँगी लगन सगाई वाले दिन, जिस दिन उनको दी जाएगी, क्योंकि कोई मतलब नहीं है सरप्राइज। यहाँ मैंने जूस पिया है, फिर मम्मी ने इमली और आमनी छौंकी थी, और ये मम्मी ने ना मूली निचोड़ के रख ली थी ताकि जो हौसल पाए वो पराठे बना ले डायरेक्ट और जल्दी से खाना हो जाए। उसके बाद मैं और मम्मी आ गए थे रूम में। तो भात की साड़ियाँ लेने देने की सारी साड़ियाँ हमें पैक करनी है, जो हम आधा ही काम है, आधा भी नहीं 20% ही कर पाए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे साड़ी डाल रहे थे, फिर एक जोड़ा डाल रहे थे, इसी में साड़ी डालनी थी और जोड़ा डालना था, फिर हमारी तरफ वाला डालना था कि हम लोगों की तरफ से क्या जा रहा है भात का, पता नहीं यार क्या था सिस्टम, मेरे को समझ में नहीं आता ऐसा। तो वही थे, तो मम्मी ने बोला जल्दी 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 शिवानी करवाने की कोशिश करो। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कोशिश कर रही थी। मम्मी बीच में कंफ्यूज हो गई थी, तो मम्मी मौसी को कॉल करके पूछ रही थी कि क्या करना है, तो उन्होंने वहां फोन किया। अब वो भी थोड़ा सा ऐसा है कि मेरे टाइम पे मुझे तो याद भी नहीं, मम्मी ने किया था, मम्मी बोली थी किससे कराई थी, मम्मी बता रही थी, पर मेरे टाइम का मुझे नहीं याद है। तो ये सारे जोड़े शादी के और ये सब जाते हैं और ना ये बटते हैं, तो ये सब आता है सामान, और ये सारा पैक सामान आता है। तो इसमें भात की साड़ियाँ थी, और अभी भात की और जोड़ा ही पैक किया था। तो भात एक रस्म होती है जो कि मामा के यहाँ से होती है ना, तो भात वाली साड़ियाँ थी जो हम लोगों का काम है, जो हम कर रहे थे। जैसे बोलते भाते ही का होता है, कुछ होता है यार, है ना। तो हमारा जो भात है वो आई थिंक 20 लगन सगाई वाले दिन ही है। उस दिन हमें 1:30-2 बजे जाना है भात के लिए, और चाक पुछती है उसके लिए जाना है, तो बहुत सारा काम होता है। तो वही है, तो मेरी मम्मी कह रही थी कि पैक करके ना रख लेते हैं। फिर अभी हमें से नेम स्लिप लगानी है, जो कि आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखोगे। तो हम लोग बस यही काम करने में लगे थे। अच्छा खासा काम चल रहा था, और इसी देर में आ गई थी हमारी कुक आई, तो फिर मम्मी बाहर निकल गई कि उसको उसके हिसाब से जैसे भी है गरम गरम खाना खा लो। तो हमने थोड़ा टाइम पीछे किया है उसका, ताकि हमें ना गर्म खाना मिल जाए, ठंडा खाना बहुत अजीब सा हो जाता है। तो यहाँ पूरा डब्बा खत्म हो गया था, फिर मम्मी ने बोला कि दूसरा डब्बा निकाले, इससे पहले हम छोटे वाले डब्बे जो हैं वो वाले पैक कर लेते हैं। तो फिर मम्मी ने यहाँ पे और डब्बे निकाले, कुछ डब्बे मम्मी ने इस साइड रखे, कुछ फिर मेरे को वापस जो थैले मैंने पैक करे थे उसमें रखने थे, तो वो वाले डब्बे फिर मैंने रखे हैं। अभी उसमें सूट डालना है, उसमें और साड़ियाँ डालनी है, जो सारे ये जो आपको थैले दिख रहे हैं, तो ये सारे थैले जाएंगे जो हमारे यहाँ रिलेटिव्स आएंगे उन सबको देने में, कि पूरे पूरे घरों के हैं, पूरे पूरे उनके जो भी हैं, है ना। अभी वही पैक करने में लगे थे यार। तो चलो अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। एंड बस यार, है ना, ये काम चलता ही रहेगा, ये काम खत्म नहीं होने वाला इतनी जल्दी, ठीक है, बाय। तो यार पैकिंग करना शुरू किया है, पूरी पैकिंग अभी तो नहीं हो रही, 2-3 दिन लगेगा। ये भात के जोड़े होते हैं, भात के जोड़े, देने वाले जोड़े, और एक शादी में बहुत सारी चीज़ होती है। फिर लगन सगाई के कपड़े, वो सब हमने दुल्हन के तो पैक कराने के लिए दे दिए, वो पूरा गिफ्ट से अच्छे पैक वगैरह करके दे देंगे, तो वो तो दे ही देंगे, है ना। तो मिल जाएगी हमें 12 तक सब कुछ। तो बस अब ये चल रहा, भी करेंगे, है ना। खाने वाली आ गई थी, तो मम्मी बड़ा खाना बनवा रही थी, उसके बाद देखते हैं। तो चलो मैं थोड़ा सा जा रही हूँ नहाने धोने, और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो यार काम चलता रहेगा, बहुत काम है मेरे को। शायद फरीदाबाद निकलना है, मैं सोची थी शॉपिंग के लिए कुछ फरीदाबाद में, मेरे को मीना बाजार देख रही हूँ जाके, है ना। देखती हूँ मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो, काम बहुत है, थकान।